अब मैं आपको अमेरिका की धरती फ्लोरिडा ले जाना चाहता हूँ, जहाँ की कुछ ही घंटे बाद अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और उनका साथी विच विलमोर की पृथ्वी पर पुनः वापसी होगा। और ये पूरी दुनिया के लिए एक खुशी का माहौल बना हुआ है और भारत भी इसमें कहीं पीछा नहीं है। आज आप कुछ दिन पहले से ही सुनते होंगे कि सुनीता विलियम्स पुनः अंतरिक्ष से वापस आ रही है, और ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा कि सुनीता विलियम्स कहीं ना कहीं भारत की ही नेतृत्व कर रही थी। भारत की ही वो नागरिक थी जो अंतरिक्ष में जाके अपना तिरंगा झंडा 2012 में फहराई थी। तो ऐसा आपको प्रतीत होता था। उनका जो साथी है विच विलमोर, उसका कोई चर्चा नहीं होता है। उनके साथ जो आ रहे हैं 4 साथी हैं, उनमें सबसे आगे विलियम्स सुनीता जो है उनकी नाम आ रही है। तो वो भारत से ताल्लुक़ तो रखते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो सनातनी धर्म से जुड़ी हुई हैं। उन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ मिनट में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये है कि अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, आज नासा फेल क्यों हो गए हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। अमेरिका अपने हॉलीवुड फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में ये बताना चाहता है कि जब कभी एलियंस भी इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा अटैक या कुछ ऐसा हमला करेंगे, तो अमेरिका और अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है वो आके इससे निजात दिलाएगी, वो इसकी मदद करेगी। तो बच्चा बच्चा नासा को जानते हैं, बच्चा बच्चा अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा वो जानते हैं, और पूरी दुनिया का लोग अमेरिका की जो एजेंसी है नासा वहाँ जाके काम करना चाहता है। वो फिल्मों में इस तरह से उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है कि पूरी तरह से उसे माने कि पूरी दुनिया का ठेका नासा ले चुका है। लेकिन आज नासा पूरी तरह से फेल हो चुका है। जिस यात्रा को सिर्फ 8 दिन, महज 8 दिन के लिए भेजा गया था, वो 8 महीने से भी ज़्यादा 9 माह का लक्ष्य पार कर गया। आज फिर भी नासा का जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो खुद उसे नहीं ले आया यहाँ धरती पर। उसे एक स्पेस जो निजी था, स्पेस एक्स जो एलन मस्क का कंपनी है, वो उसे यहाँ पर धरती पर लाए हैं। ये अपने आप में नासा के लिए एक जो सीख कहें या कुछ भी कहें आप, नासा को शर्मसार करने वाले हैं। और पूरी दुनिया में नासा को लेकर, इसके लेकर एक अलग प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि नासा ने जो एलन मस्क का कंपनी स्पेस एक्स है उसे प्रत्येक यात्री के ऊपर 500 करोड़ रुपया का धनराशि दिए हैं। तो कुल मिला के 4 यात्री आ रहे हैं तो 2000 करोड़ रुपया स्पेस एक्स को दिया है नासा ने। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि नासा कहीं ना कहीं फेलियरिटी में है। नासा जो अपना फिल्म के जरिए पूरी दुनिया में जो भी चढ़ बढ़ के दिखाते थे, वास्तविक कुछ अलग है। तो सबसे बड़ी बात है कि अंतरिक्ष यान से 8 दिन का जो सफ़र था उसे पूरे 9 माह से अधिक लगा, फिर भी वो वहाँ से वापस नासा नहीं ले आया। तो इसके लिए निजी कंपनी एलन मस्क का स्पेस एक्स को चुना, और वो आज सुनीता विलियम को, उनके जो साथी थे, बाकी सबको पृथ्वी पर सुनिश्चित सफल लैंड करवाया। तो आज मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि सुनीता विलियम्स जो है भारत में उनके लेकर क्या बड़ी बातें कही जा रही हैं। और सुनीता विलियम्स 3 बार अंतरिक्ष में सफ़र कर चुकी हैं। वो वहाँ जाके स्पेस वॉक भी किया करती थी, वहाँ टहलती थी, दौड़ भी करती थी वहाँ। आपको याद होगा कि 2006-07 में पहली बार सुनीता विलियम गई थी, फिर 2012 में गई। 2012 में ही वो भारत का झंडा उसी स्पेस में वो फहराए, और
2024 में 5 जून 2024 को गए और इस बार वो दिवाली अंतरिक्ष स्टेशन में ही मनाए। तो ये लगातार 3 बार गए हैं और तीनों बार को मिला के देखें तो कुल मिलाकर ये 608 दिन अंतरिक्ष में अपना जीवन व्यतीत किया टोटल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष में रहना अपने आप में काफ़ी चुनौती भरी होती है। ये अंतरिक्ष एक फुटबॉल का स्टेडियम जो होता है उसकी एरिया इतना ही इसकी एरिया होती है और उसमें लगातार 9 माह तक आपको रहना है, एक ही स्थान पर रहना है और कोई भी ऐसा एक्टिविटी करिकुलम नहीं है जो आप पृथ्वी पर देखते हैं। और वहाँ पर भी आपको चुनौतियाँ हैं कि जो भी आप पैकेट बंद ले गए हैं यहाँ से खाद्य पदार्थ उसकी सेवन करना है। दूसरे आपको जो जल सेवन करना है तो आपका जो पसीना और यूरिन से जो है उसे रिसाइकिल करके आपको उसे सेवन करना है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लगातार प्रत्येक दिन 6:30 बजे आपको जगना होगा। उसके बाद 2 घंटा आपको व्यायाम करना होगा। उसके बाद सुनीता विलियम की जो खासियत थी वो वहाँ पर योगा भी क्या करती थी। तो ये देखिए एक प्रकार से शरीर को फिट रखना वहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष में लगातार आपको शरीर बॉडी के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो आप अपने जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो अंतरिक्ष अपने आप में एक चुनौती बड़ी होती है। सिर्फ 8 दिन का टारगेट को लेकर यहाँ से गए थे और ये 9 महीना से अधिक होने को चला। तो सुनीता विलियम्स के लिए ये चुनौती तो काफ़ी थी, लेकिन आज बताया जा रहा है कि वो फ्लोरिडा की धरती, अमेरिका की धरती पर पुनः वापस हो गए। और 1 मार्च को हमारे देश का प्रधानमंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखा और उसे कहा कि हम ये साहस बेटी जो भारत की सबसे खास बेटी में से एक है उसे भारत में देखना हम पसंद करेंगे, चाहेंगे। तो हो सकता है सुनीता विलियम्स भारत के दौरे पर होंगे, आएंगे वो। उसके बाद उनके पिता जो थे वो उनका पिता गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे। 1998 में वो गुजरात से अमेरिका में सेटल हुए थे और सुनीता विलियम्स अमेरिका में ही पली बड़ी हुई है। वो भारत में अधिकतर समय नहीं आए हैं, वो अमेरिका में ही बिताए हैं। फिर भी देखिए वो सनातनी धर्म को इतना मानते हैं, भारत के संस्कृति से वो इतनी जड़ से जुड़ी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो भागवत गीता को अपना मार्गदर्शन मानते हैं। जब वो अंतरिक्ष में गई थी तो गीता को भी अपने साथ ले गई थी और गणेश जी की मूर्ति भी उनके साथ ही वो वहाँ पर उसको अध्ययन करते थे। जब भी मार्ग में कोई भी बाधा होता था तो वो उनका अनुकूलन करते थे, उनको अनुसरण में लाते थे। आपको याद होगा मैं खुद इसको लेकर बातें कहे थे आपको कि कुछ दिन पहले जो अमेरिका का इंटेलिजेंस थे उनका चीफ भारत के दौरे पर आए थे। तो तुलसी जी वो भी आपको बताए थे मैं कि वो भी गीता का बड़ा ही चाहता था, वो भी गीता में रुचि रखते थे। वो भी जहाँ भी युद्ध में जाते थे या जीवन का स्ट्रगल फेज में गीता के उद्देश्य को वो बड़े ही शिद्दत से चाहते थे। तो देखिए हम भारत के रह के हम सनातनी होकर फिर भी हम गीता को और ऐसे धर्म को मानने से हिचकिचाते हैं। ये पश्चिमी दुनिया जो दुनिया में गिने चुने लोग हैं, महानतम में अपने अपने चरम पीक पॉइंट पर है वो अपनी सेवा में, फिर भी वो सनातनी को बड़े ही शिद्दत से बड़े ही प्यार से मानते हैं। लेकिन हम सनातनी को उतना नहीं मानते हैं जितना ये पश्चिमी दुनिया अब इसे फ्लो करने लगे हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाला ये लगातार सबसे अधिक दिन का रिकॉर्ड सुनीता विलियम जी के पास आई। ये 286 दिन वहाँ रहे। इससे पहले
कुछ ऐसे जो हैं उनको भी ये उपलब्धि प्राप्त है, जिसमें मैं आपको बता सकते हैं क्रिस्टिना कोच पिग्गी विसन 289 दिन के लिए वो रहे थे वहाँ पर। क्रिस्टिना कोच 328 दिन के लिए रहे थे। और सुनीता विलियम्स को मैंने आपको पहले बताया कि 286 दिन का। कुल मिला के सुनीता विलियम्स के बारे में बताऊं तो इसका जो एज है 59 साल को होने को चला है। टोटल ये स्पेस में अंतरिक्ष में 6 से 8 दिन का यात्रा इन्होंने वहाँ पर अपना व्यतीत किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें हैं। और मैं कुछ अब आपको बातें बताना चाहता हूँ स्पेस को लेकर। अंतरिक्ष वाकई में कहेंगे किससे, तो इसकी जो पृथ्वी से जो दूरी होती है 402 किलोमीटर के आसपास होते हैं पृथ्वी से उसकी दूरी। और वहाँ पर रात दिन जो एक दिन होते हैं वो 24 घंटे के नहीं होते हैं, वो 90 मिनट का होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये पूरे 24 घंटा का नहीं होता है, ये 90 मिनट का होता है। और स्पेस स्टेशन जो है इसकी जो गति होती है, ये जो पृथ्वी की सराउंडिंग मूव करती है तो 28,000 पर आवर्स किलो की गति से ये स्टेशन मूव करते हैं पृथ्वी की। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर एक दिन में सूर्यास्त और सूर्योदय का जो टाइम होता है वो 16 बार सूर्योदय होते हैं और सूर्यास्त भी होते हैं। तो मैंने आपको अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ बातें बताया। और वहाँ पर सुनीता विलियम्स जो थी वो अपना जीवन एक लंबे समय तक व्यतीत की है। तो उनका जो साथी थे विच विलमोर, वो भी उनके साथ हैं। वो भी वहाँ पर पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त के सारे नियम कायदे को मानते थे। तो अब मैं कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें आपको बताएं। जो सुनीता विलियम्स थे वो 5 जून 2024 को गए थे और वो आज पृथ्वी पर वापस हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो सकुशल पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। और उनसे जुड़ी हुई जो भी अप टू डेट होगा मैं आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।